Good afternoon to all. Again I am here, your maths teacher for online classes of Gopaldas Public School. So how are you all? Fine. So I hope all of you have completed your notebook and you have done your homework also. So today we are going to start a new chapter, that is even and odd numbers, and this topic is new for you. आपने ये वाला topic अभी तक नहीं किया है, class 1 में नहीं था. So this is new topic for you, very interesting topic, very simple topic. So I hope all of you will enjoy this topic and आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे. So let's start. So first of all of you open your books. Open your books and open page number 43. Fast. Open page number 43. Page number 43. And the name of that chapter is even and odd numbers. Even and odd numbers. Okay. So first of all, what is even and what is odd? What is even? अभी आपको लिखना नहीं है. What is even number and what is odd number? Okay. So even number means a things इन एग्जैक्ट पेयर, जिस चीज की अगर हम जोड़ी एग्जैक्टली बना लेते हैं, सो दैट नंबर विल बी इवन नंबर. ओके. एंड अ थिंग दैट इज नॉट अ नंबर दैट इज नॉट इन एग्जैक्ट पेयर. पेयर मीन्स अ पेयर ऑफ टू. ओके. हम दो की जब पेयर बनाते हैं, व्हेन वी आर डूइंग पेयरिंग एंड सभी के पेयर बन जाते हैं, कोई अकेला नहीं छूटता है, देन दैट विल बी इवन. एंड इफ वन number left or one thing left, when we make a pair of two, then that will be odd number. Okay. So for example, see, I am having chalks in my hand. So first you will count how many chalks are there. So here I am having, see how many chalks are there. आपको दिख रहा है? How many chalks are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. कितने chalks है मेरे हाथ में? 6 chalk. अभी मैं इसकी पेयरिंग करूंगी, हम दो की इसके पैर बनाएंगे, दो की जोड़ी. So this is 2, so I kept it down. So this is 2, so I kept it down. And this is 2, so I kept it down. So how many chalks I am having? 6. और जब मैंने उसकी दो की पैर किया तो सभी के पैर बन गए. दैट मीन्स 6 इज अ इवन नंबर. 6 इज अ इवन नंबर. नाउ सपोज आई एम हैविंग, अगेन आई एम हैविंग chalk in my hand. So now see how many chalks I have? 5 chalks. I have 5 chalks. So again I make pair. So this is 2. I kept it down. Again this is 2. 1 बच गया, इसका कोई पैर नहीं है. सो 5 इज ऑड नंबर. क्लियर? सो ऑब्जेक्ट दैट आर इन ग्रुप, वो ऑब्जेक्ट जो ग्रुप में रहते हैं, जिनका पैर होता है, दैट इज इवन. एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट इन अ ग्रुप, ओके, जब एक उसका लेफ्ट हो जाता है, एक बच जाता है, सो दैट इज ऑड. ओके. नाउ सी अ पेयर ऑफ आईज. आईज कितनी है? 2. दोनों की जोड़ी बनी है, दैट मीन्स इट इज इवन. अ पेयर ऑफ ईयर, 1, 2, दोनों की जोड़ी बन गई, सो इट इज ऑल्सो इवन. नोज, ओनली 1, सो इट इज ऑड. हैंड्स, 2, पैर बन गए, इवन. ओके. फिंगर्स, लेट्स मेक अ पेयर. दोनों थंब के पैर, then pairing. This is again 2 and 2. बची क्या any fingers? No. So 10 is even number. Okay. Now अभी हम इसको और कैसे understand करेंगे easier way में? When a digit at its ones place. अगर कोई digit है उसकी ones place 2, 4, 6, 8 या 0. अगर कोई डिजिट है उसकी वंस प्लेस, कौन सी प्लेस? वंस प्लेस डिजिट, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो,
दैट मीन्स अ टेबल ऑफ 2. 2 का टेबल चल रहा है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. हम पूरा 10 नहीं लेंगे, हम 10 का वंस प्लेस डिजिट लेंगे. तो 10s का वंस प्लेस डिजिट होता है 0. सो दिस इज 0. सो अगर कोई नंबर उसकी वंस प्लेस डिजिट 2 4 6 8 या 0 होगी तो वो पूरा नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा. ठीक है. नाउ कम टू द ऑड नंबर. सो अ डिजिट एट इट्स वंस प्लेस. अगर कोई डिजिट उसकी वंस प्लेस 1 3 5 7 या 9 होगी. अगर कोई नंबर उसकी वंस प्लेस डिजिट या तो 1 या तो 3 5 7 या 9 होगी तो वो नंबर ऑड नंबर होगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके. नाउ सी, आई एम गोइंग टू give you some more number so that you will easily understood. Now see, आप ऐसे भी समझ सकते हैं. E V E N, even and odd, O double D odd. अगर अभी हम इसमें ही पेयरिंग करेंगे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स की, तो इन दोनों का पैर बन गया, इन दोनों का पैर बन गया. अभी कोई अल्फाबेट बचा नहीं बचा, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं बच रहा है. दैट मीन्स इवन नंबर. अभी हम ऑड नंबर में अल्फाबेट्स की पेयरिंग करेंगे तो इसका पैर बन गया लेकिन एक डी बच गया. इसमें बच रहा है ना ऑड नंबर्स में. दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर. जो ऑड है स्पेलिंग, उसमें जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है वो ऑड. एंड द इवन नंबर spelling, the number of alphabets are even. Okay. Now see, I am writing some numbers. 23 आपको लिखना नहीं है. Okay. 46 52 99 88 37 51 and last number will be 63 or 65 and 80. Now see, the first digit I have written here is 23. The first digit that I have written here is 23. अभी इसका कौन सा डिजिट देखेंगे आप? वंस प्लेस डिजिट. वंस प्लेस डिजिट इज 3 और 3 कौन सा नंबर होता है? ऑड नंबर. 3 में पैर बन रहे हैं क्या? 2 की पैर बन रही, फिर एक बच गया तो 3 इज ऑड नंबर. सो ये जो पूरा नंबर है वो भी क्या होगा? ऑड नंबर. हम सिर्फ वन प्लेस को देखकर पता लगा लेते हैं कि जो पूरा नंबर है वो ऑड है या इवन है. अगर इसके आगे 1 भी होता तो भी ऑड होता. ठीक है. अगर इसके आगे 2 भी होता तो भी ये ऑड होता. हम ऑड और इवन नंबर का आइडेंटिफाई कैसे करते? सिर्फ उसकी वंस प्लेस डिजिट को देख के. इसकी वंस प्लेस डिजिट क्या है? 6. तो क्या 6 2 की टेबल में आता है? यस. सो दिस नंबर विल बी इवन नंबर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर एट वंस प्लेस इज 2. तो 2 क्या 2 की टेबल में आता है? यस. दैट मीन्स 52 इज इवन नंबर. 9 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है. दैट मीन्स 99 इज ऑड नंबर. क्लियर है अभी सभी को? अभी आप ये करके देखेंगे, फिर मैं लिखूंगी. आपको सिर्फ देखना है, सोचना है मन में कि इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा. ओके. नाउ लेट्स चेक. 8. तो क्या 8 2 की टेबल में आता है? यस. दैट मीन्स 88 इज इवन नंबर. नेक्स्ट इज 37. वंस प्लेस डिजिट इज 7. तो क्या 7 2 की टेबल में आता है? नो. दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर. इट इज ऑड नंबर. नेक्स्ट 1 2 की टेबल में आता है? नो. दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर. 5 is in the table of 2.
No, that means it is also odd number. And last 0, 0 2 की टेबल में आता है 10 and the ones place digit of 10 is 0. So 0 is even. Okay, now I hope all of you have understood it very nicely, the difference between the even numbers and odd numbers. Now open your book, page number 4444. Past. ये आपको लिखना नहीं था, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही थी. Okay, this is only the explanation part. You need to write it. Now see, self practice 3. Self practice 3. So the first question will be homework for you. आपको homework है. Very simple question. आपको दो दो की pairing करनी है. Okay, suppose I am not drawing the pencil. I am drawing the balls. So here I have drawn the balls. Now I have to identify कि these balls are even or odd. So simple, आपको 2 2 के पेयर बनाना है. एक बच गया. One left. That means it is odd. Clear? So in first question आपको दो दो के पेयर बनाना है. अगर सभी के पेयर बन जाते हैं that means that is even. अगर एक बचता है that means that is odd. So you have to write even and odd in the circle. So the question 1 will be homework for you. I am doing question number 2. Okay, I am doing question number 2. So what you will do? Start writing with me. So first take out your notebook and write today's date in new page, and on the top of your notebook write the name of the chapter, 3 even and odd numbers, and write today's date. Okay, question 1 will be homework. So start writing from question number 2. So self practice 3, right? Self practice 3. Question 2. Separate means अलग अलग करना. Separate the even and odd numbers from the given numbers. नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उसमें से इवन और ऑड नंबर्स सेपरेट करना है. ओके, सो फर्स्ट आई एम राइटिंग ऑल द नंबर्स. 58, देन 73, then 97, after that 99, after that 100, then 132, then 186, then 177, then 103, and at last 188. Okay, so you have to write even numbers, here and odd numbers here. Okay, so copy question fast. I will give you a few minutes. Fast copy all the questions.
written. Okay, now let's see. First we will read all the numbers. First we will read the question again. Question is separate the even and odd numbers. You have to separate. आपको अलग अलग करना है even numbers and odd numbers from the given numbers. जो numbers given है उनमें से. So first we will read all the numbers. 58, 73, 97, 99, 100, 132, 186, 177, 103 and 188. So हम इसकी ones digit देखेंगे. So see the ones digit of the first number, that is 58. Ones digit is 8. तो क्या 8 2 की टेबल में आता है? Yes, 8 is in the table of 2. So 58 is even number. So 58 को कहाँ लिखेंगे? Even number. Okay, so make a comma. Now come to the next number, that is 73. 73. अब इसकी ones place digit देखेंगे. Ones place digit is 3. तो क्या 3 2 की टेबल में आता है? No. That means 73 is odd number. So 73 कहाँ लिखेंगे? Odd number क्या लिखेंगे? Right here 73. Now come to the next number. Next number is 97. 97. So ones place digit is 7. 7 is not in the table of 2. So 97 is odd number. So write here 97. 97. Now the next question. Next number is 99. Next number is 99. And ones place digit is 9. And again 9 is not in the table of 2. That means 99 is odd number. 99 is odd number. So write 99. अभी बाकी क्या आप करेंगे? फास्ट जल्दी करेंगे. Do yourself. Do yourself. Now check your answers. हो गया सभी का? Okay, wait. Okay, जल्दी करेंगे. Read fast. Only you have to check the ones place digit. आपको सिर्फ नंबर जो भी गिवन है उसकी ones place digit को चेक करना है that number is in table of 2 or not. अगर है then that number will be even number. If not then that number will be odd number. Okay. Now I hope all of you have done it. अभी आप सब अपना चेक करेंगे. So till 99 we have done. The next number is 100 and ones place digit is 0. तो 0 2 की टेबल में आता है. 10 में 0 होता है. So this is even number. 100 is even number. Now next is this is common. 132 and ones place digit is 2. So 2 की टेबल में आता है. That means 132 is even number. I hope आप सभी ने करेक्ट किया है. ठीक है. Next is 186. Ones place digit is 6 और 6 2 की टेबल में आता है. That means 186 is also even number. 186 is also even number. Now see what is the next question. 177 and its ones place digit is 7 and 7 is not in the table of 2. That means 177 is which number? Odd number. So write 177. Next number is 103. 103 its ones place digit is 3 and 3 is not in the table of 2. That means
103 is odd number. 103 is odd number. And last is 188. And its ones place digit is 8. And 8 is in the table of 2. That means 188 is even number. I hope सभी ने करेक्ट किया है. जिसने नहीं किया है, कॉपी फास्ट फ्रॉम द बोर्ड. एंड आई होप कि आप क्या खुद करने की कोशिश करें. Okay, so here we have completed the exercise. एंड सॉरी स्टूडेंट्स, इवन एंड ऑड नंबर्स की डेफिनेशन हमने आज नहीं लिखी है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम इवन एंड ऑड नंबर्स की डेफिनेशन भी लिखेंगे और इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी वंस प्लेस डिजिट पे क्या होना चाहिए और ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी वंस प्लेस डिजिट पे कौन से नंबर्स होना चाहिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखवाऊंगी. ओके, अभी हमने डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है. मैं भूल गई कि आपको डेफिनेशंस लिखवानी थी. सो सॉरी फॉर दैट. हम इसके बाद अभी लिख लेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में. एंड द नेक्स्ट इज चैप्टर टेस्ट. अगेन वेरी सिंपल. ये आपके लिए होमवर्क है. आपको बुक में ही करना है. मैं तो करवाऊंगी बट आपको एक बार ट्राई करना है. वेरी सिंपल. जितना आता है उतना आप बुक में ही करें. ओके, सो कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. So have a nice day. Good day, students.